हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। डीएम और डीएफ दोनों की एनर्जी सेम स्टेज पे है। अगर आपकी पर्जिंग हो रही है तो वहाँ पे आपके डीएम की भी पर्जिंग हो रही है। अगर आपकी लाइफ में अभी सब कुछ ठीक होते हुए आपको दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे डीएम की भी सेम एनर्जी है। तो इसे हम थोड़ा डिटेल से जानते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा है। जो डीएफ अभी देखो पर्जिंग से गुजर रही हैं, उनको एक सोर्स ऑफ मिल रहा है, कोई काम उनका बन नहीं रहा है, जो भी काम करने जा रही है वहाँ पे लॉस हो रहा है या फिर उनको सक्सेस वहाँ पे नहीं मिल रही है। तो ये क्यों हो रहा है पहले तो मैं वो बताती हूँ। डीएफ देखिए क्या होता है कि जब भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि पुरानी बातों को, पुराने पैटर्न और जो सेम लूप में आप घूम रहे हो उसको ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर आप उसे ब्रेक नहीं करोगे तो नई चीज़ों को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। पुरानी बातें और पुराने पैटर्न किस तरीके से, अगर आप अपने लाइफ में किसी भी फील्ड में एक्शन नहीं ले पा रहे हो या फिर सोच रहे हो कि डिवाइन टाइमिंग आएगा तो मैं एक्शन लूँगी, और आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप सोच रहे हो कि मुझे करना है और अपना मनी ब्लॉकेज हील करना है, लेकिन आप एक्शन बिल्कुल भी नहीं ले रहे हो, ना ही आप खुलकर बात रख पा रहे हो अपने फैमिली वालों के सामने या फिर अपने हस्बैंड के सामने। जैसी भी आपकी सिचुएशन है उस तरीके से आप देखिए, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। या फिर ऐसा हो सकता है कि बचपन में आपको ऐसा दिखाया गया कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है कि आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये सब कुछ सेम पैटर्न की चीज़ें, सेम लूप वाली चीज़ों में आप फंस रहे हो। आप खुद ये नोटिस करते हो कि कुछ ना कुछ मेरे साथ सेम चीज़ें बार बार रिपीट होते रहती है। मैं कितना कोशिश करती हूँ कि इस इशू को मैं हील करूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वो मेरे सामने आ जाता है। आखिर चक्कर क्या है? तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो पुराने पैटर्न दब गए हैं जाके वहाँ पे, कि नहीं तुम अपनी लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। तुम्हें हमेशा इस तरीके से बताया गया है कि तुम हमेशा पीछे रहोगे और ना ही तुम कभी किसी के सामने अपनी बातों को रख पाओगे। होता है कई बार हम जो सोचते हैं या फिर करने जाते हैं तो वहाँ पे हम खुलकर बातें नहीं रख पाते हैं, हम डरते हैं अपने फैमिली वालों से। तो वो सिचुएशन बार बार क्रिएट हो रही है। देखो डिवाइन आपके सामने वो चीज़ें ला रहे हैं जहाँ पे आप अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपका डर, आपका थ्रोट चक्रा जो ब्लॉक्ड है, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो या फिर सोच रहे हो कि डिवाइन टाइमिंग आएगा तो मैं एक्शन लूँगी या फिर मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। तो उससे कुछ नहीं होता है डीएफ, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इस साइकिल को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हो 1234 नंबर और 1111 नंबर, एंजल्स नंबर आपको भर भर के दिखाई दे रहे हैं, आपको इंट्यूशन भी आ रही है कि नहीं मुझे इस साइकिल को ब्रेक करना है, बट कैसे किया जाए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेक कैसे किया जाए। पहली बात तो थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, बोल नहीं पा रहे हो तो थ्रोट चक्रा को ओपन करिए। एक्शन लेना ज़रूरी है। आपको कैसे पता कि वो काम आपके लिए सही है कि गलत है? जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तो पता कैसे चलेगा? अगर आप इसी तरीके से बैठे रहे और ये सोच रहे हो कि उसमें मेरा लॉस तो नहीं हो जाएगा, या फिर मैं ये कर रही हूँ तो पता नहीं मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं, इस डर की वजह से ना आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। फिर वहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ग्रोथ आपकी लिखी हुई है? तो कोई भी काम क्यों ना आए, आपको इंट्यूशन आ रही है कि मुझे करना है काम, तो वहाँ पे ज़रूर एक्शन लीजिए। भले रिज़ल्ट जो भी है, लेकिन आप ऐसे डर के नहीं बैठ सकते कि पता नहीं इसका रिज़ल्ट क्या होगा, मेरे फेवर में होगा कि नहीं होगा। आपको हर पल एक्शन लेना ज़रूरी है। एक बोलते हैं ना बर्निंग डिज़ायर, वो आपके अंदर होना चाहिए। एक होता है कि हाँ मुझे ये करना है, आपका पैसन कि मुझे ये करना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप ये नोटिस करते हो कि वो ठंडा हो जाता है, आप एकदम से भूल जाओगे उसको करने के लिए। लेकिन बर्निंग डिज़ायर क्या होता है कि जब तक आप उसे कर ना दो, आपको नींद ना आए, चैन की नींद आप सो ना सको, कंटिन्यू उसके बारे में आप सोचो, कंटिन्यू उसको पाने के लिए आप एक्शन लो,
वो बर्निंग डिज़ायर आपके अंदर होना चाहिए, उसको लेके आओ। और ये आएगा कहाँ से? पॉजिटिव एफर्मेशन डेली आप मॉर्निंग में उठ के बोलिए। डीएफ जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो हमेशा मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट में पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते हैं जो वो अपने लाइफ में करना चाहते हैं। लाइक मैं दिन भर एक्टिव रहती हूँ या रहता हूँ, मुझे जो काम मिल रहे हैं उसे मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में एक्शन ले रहा हूँ। मतलब जो आप करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, तो जो चाहते हो करना उसको आप ना पॉजिटिव एफर्मेशन के रूप में बनाइए और डेली मॉर्निंग में उठ के बोलिए। आप खुद देखोगे कि कितने चेंजेस आते हैं आपके लाइफ में। लेकिन इसे ना 1-2 दिनों से करने से नहीं होगा डीएफ, कंटिन्यू आप 21 डेज़ तक करें, क्योंकि 21 डेज़ तक तो आपका माइंड रीप्रोग्राम होता है, उसके बाद ही सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बल्कि जब आपको सक्सेस मिल जाती है उसके बाद भी हमेशा आपको एफर्मेशन डेली बोलना है, क्योंकि उतार चढ़ाव हर किसी के लाइफ में आते रहते हैं। लेकिन उसे हमें फेस कैसे करना है, उसके लिए हमें पॉजिटिव एफर्मेशन हमेशा बोलते रहना है। और जो आप चाहते हो, जहाँ पे भी आप स्टक हो रहे हो, उसको पॉजिटिव फॉर्म में आप बनाइए और एफर्मेशन बोलिए। अगर आप बहुत लेज़ी सा फील करते हो तो ये बोलिए कि दिन भर मैं एक्टिव रहती हूँ, मैं पूरा अपना काम कंप्लीट कर रही हूँ, मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस है, मैं जो करने के लिए आई हूँ उसे मैं पूरी तरीके से कर रही हूँ। इस तरीके से जब आप एफर्मेशन बोलते हो ना, तो वो सारी चीज़ें रियलिटी में होने लगती हैं। इसलिए एफर्मेशन आज से अपने इनर वर्क में आप ऐड कर लीजिए। जो भी आप करना चाहते हो उसको प्रेजेंट टेंस में आप बोलिए, डेली बोलना है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें डीएफ। अगर आपको लग रहा है कि मैं करना चाहती हूँ लेकिन मैं एक्शन नहीं ले पा रही हूँ, मुझे थॉट्स नहीं आते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, होती है बहुत सारी डीएफ, उनको अभी तक नहीं पता है कि वो अपने लाइफ में क्या करें जिससे उनका मनी ब्लॉकेज हील हो। तो ये पूछना भी है आपको यूनिवर्स से कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ कि मुझे किस फील्ड में जाना है, मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मेरी ग्रोथ हो। क्योंकि आप पूछ ही नहीं रहे हो यूनिवर्स से, आप सिर्फ दिन भर बैठ के ओवर थिंकिंग कर रहे हो। जब तक आप पूछोगे नहीं आपको आंसर कैसे मिलेंगे? अगर आ रही है वो चीज़ आपके सामने तो फिर आपको वहाँ पे एक्शन लेना है। तो ये दोनों करना है। पहले तो वो अगर आपको नहीं पता है तो यूनिवर्स से डेली पूछिए, खुद से बातें करिए आराम से बैठ के अकेले में। अगर आपको पता है कि आपको इस फील्ड में जाना है लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, हिम्मत नहीं आ पा रही है, आप डर रहे हो, तो वहाँ पे बोलिए मैं दिन भर एक्टिव रहती हूँ, मैं पूरा अपना काम कंप्लीट करती हूँ, मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस है और मैं अपने हर एक फील्ड में एक्शन ले रही हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं जो भी काम कर रही हूँ वहाँ पे मेरी ग्रोथ ही ग्रोथ हो रही है। इस तरीके से आपको एफर्मेशन बोलना है। तो ये अभी करंट एनर्जी से है, डीएफ इसलिए स्टक हो रही हैं क्योंकि पुरानी चीज़ों को, पुराने पैटर्न को वो ब्रेक नहीं कर पा रही हैं। तो इसी तरीके से ना आप एफर्मेशन बोलिए ताकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रीप्रोग्राम हो। ये तो बात हुई उन डीएफ की जो अभी करंट में प्रॉब्लम में हैं या फिर स्टक हो रही हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी अपने लाइफ में नहीं कर पाऊँगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करिए, उसे रीप्रोग्राम करें। और उसके लिए मैंने इतना ब्यूटीफुल कोर्स बनाया है, वो जब आप करते हैं आप खुद 21 दिनों के बाद ही अपने लाइफ में चेंजेस देखना स्टार्ट करेंगे। जैसा भी आप चाहते हैं हर एक चीज़ आपको मिलेगी। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है वो हील होगा, मनी ब्लॉकेज हो, हेल्थ में प्रॉब्लम हो, मेंटली आप सफ़र कर रहे हो, हर एक फील्ड में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे उससे आप उभर कर खुद को सामने रख सकते हो। आप जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं पीछे बहुत हूँ, जो इतनी तेज़ी से दुनिया जा रही है आगे, मैं वहाँ बहुत पीछे हो चुकी हूँ, तो खुद को कैसे आगे लेके आना है और इस तरीके से आगे लेके आना है कि बाकियों की नज़र पड़े आपके ऊपर। और वो नज़र कब पड़ेगी? जब आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये है डीएफ की करंट एनर्जीज। सेम टू सेम आपके डीएम की भी यही एनर्जी है, वो भी स्टक हो रहे हैं
क्योंकि वो भी ओल्ड पैटर्न सेम लूप में फंस रहे हैं, कार्मिक को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, कार्मिक ट्रिगर भी कर रहे हैं, फिर भी उनको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी अभी तक उनके अंदर डर बैठा हुआ है, सोसाइटी का डर बोल सकते हैं, या फिर कार्मिक के साथ इतने टाइम से रहे, अब उनको ऐसा डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते ना कि मेरे लाइफ से चले जाओ, ऐसा वैसा नहीं, कार्मिक भी बैंड बजा देगी। तो उस वजह से उनका थ्रोट चक्र भी ब्लॉक्ड हो रहा है, जैसे कि आपका हो रहा है, और वहाँ पे वो खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं कि मुझे अब घुटन सी हो रही है इस रिश्ते में, प्लीज़ मेरे लाइफ से चले जाओ। तो ये सब कुछ वो बोल नहीं पा रहे हैं, सेम पैटर्न की चीज़ें वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक तो क्या होता है, जो ये मैस्कुलिन होते हैं ना, जो मेल बॉडी में हैं, इनको बचपन से सिखाया जाता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप रो नहीं सकते, आपको फीलिंग्स क्या है और किस तरीके से इसमें रिएक्ट करना है, क्या रिएक्शन देना है, वो आपको नहीं आता है। ओनली आप एक लॉजिकल माइंड के साथ आगे चलोगे। तो यही सब कुछ ना वो बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो वो अब जब रियलिटी में उनके साथ हो रहा है, तो वहाँ पे वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मुझे एक्शन नहीं लेना है, या फिर ये जो फीलिंग्स है, और जो अगर मुझे दर्द भी हो रहा है तो खुद को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, सोसाइटी को दिखाना नहीं है कि मुझे भी हर्ट होता है, मुझे भी बुरा लगता है। इसलिए डीएम कभी भी आपसे खुलकर बातें नहीं करते हैं अपने फैमिली वालों के बारे में। अगर उनको बुरा भी लगता है फिर भी नहीं बताएंगे। आपको पता चल जाएगा कि कोई ना कोई बात है, लेकिन आपसे कभी भी आके खुल के नहीं बोल पाते हैं जब तक उनकी अवेकनिंग नहीं होती है कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो ये कुछ ना बचपन से आपके साथ भी हो रहा है, उनके साथ भी हो रहा है, दोनों डीएम और डीएफ के साथ बचपन से ही मैनिपुलेशन का काम चल रहा था, और वो अभी उनको दिख रहा है कि कैसे हम इस चीज़ को ब्रेक करें। तो डीएफ आपको तो पता है कि कैसे आप कर सकते हो, अपना इनर वर्क करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट सबकॉन्शियस माइंड, जो भी आपके लाइफ में अभी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हो रहा है। पैसे आ रहे हैं, आपका माइंड, हेल्थ खराब है, आपका माइंड, अगर पुरानी बातें याद आ रही हैं तो भी वो सबकॉन्शियस माइंड से ही आ रही है। तो जितना भी काम करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड में ही करो। अगर पूरी दुनिया को भी जीतना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना सीख जाइए, आपको दुनिया की हर एक चीज़ मिल जाएगी डीएफ। हम जो सोचते हैं कि ये तो कार्मिक है, ये नेगेटिव एनर्जीज है, ये डीएम है, इन्हीं लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं, यही लोग हमें ट्रिगर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो आपका माइंड है ना, वही आपको मैनिपुलेट करता है कि आप परेशान हो, आप ओवर थिंकिंग करो, जो आपके लिए सही नहीं है उसी बात को आप सोचो। तो जब आप इसे कंट्रोल कर लेते हो, अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर लेते हो कि नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे इन बातों से फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो लाख कोशिश कोई भी एनर्जी आके कर ले, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो आपको पता है कि क्या क्या करना है, लेकिन वहाँ पे डीएम को नहीं पता है। लेकिन डीएम वहाँ पे कैसे हील होंगे, आपकी वजह से हील होंगे। मैंने अपने वीडियो में बताया है कि किस तरीके से आपको अपने डीएम के साथ इनर वर्क करना है। तो खुद आप ये हीलिंग करोगे वहाँ पे डीएम को विजुलाइज करते हुए कि डीएम भी पॉजिटिव एफर्मेशन बोल रहे हैं अपने फील्ड में सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए। और रही बात उन डीएफ की जिनके लाइफ में अभी एबंडेंस आ रही है, बहुत सारे नए रास्ते उनके लिए ओपन हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो पहला तो उनका थर्ड आई ओपन हुआ है बहुत अच्छे से, पेन भी काफ़ी हो रहा है थर्ड आई पे, कल रात से हो रहा है, हेडेक भी हो रहा है, ऐसा लग सकता है कि चक्कर जैसा आ रहा है, और थोड़ा नौसिया जैसा फील हो सकता है, वाइब्रेशन तेज हो रही है लेकिन पेन काफ़ी है, और वहाँ पे टिंगलिंग जैसा फील होना, नोज़ में भी थोड़ा आपको हैवीनेस जैसा फील हो सकता है, और इंट्यूशन आ रही है, और जो भी चीज़ होने वाली है वो तुरंत आपको पता चल रही है, और जो भी आप सोच रहे हो वो तुरंत आपको दिखाई दे रहा है। इस लेवल का आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज़ हुआ है। तो इसलिए ना अभी बहुत अवेयर रहना है। अगर जिन डीएफ को लग रहा है कि मेरा थर्ड आई ओपन हुआ है, तो बिल्कुल भी कोई निगेटिव थॉट्स नहीं लाना है, ओनली पॉजिटिव थॉट्स ही लाइए, उसको बोलिए।
अगर गलती से भी आप कुछ गलत सोच रहे हो, तुरंत वहाँ से अपने माइंड को डाइवर्ट करिए। और ये डीएम की भी एनर्जी है, डीएम को भी बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रहे हैं, वो किसी के बारे में सोच रहे हैं तो सामने से कॉल आ जा रहा है, उनको खुद हैरानी हो रही है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। किसी के बारे में भी सोच रहे हैं तो वो सामने आ जा रहे हैं, कुछ बात उनको पता चल रही है। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ अभी इस तरीके से हो रहे हैं जो पहले कभी भी नहीं हुए हैं। और वो कब होते हैं? ओनली थर्ड आई चक्रा ओपन होने से। उनको रियलिटी भी पता चल रही है, ड्रीम्स में भी उनको इस जर्नी का पता चल सकता है या कुछ न कुछ उनको मैसेज मिल सकता है। क्योंकि थर्ड आई ओपन होने से उनको सारी चीज़ें धीरे धीरे रिवील होने लगती हैं कि वो यहाँ पे किस मकसद से आए हैं, आप क्या हो उनके लाइफ में, क्या कनेक्शन है और उनका सोल पर्पस क्या है और क्या करना चाहिए, जिससे अभी थोड़ी बहुत भी अगर प्रॉब्लम चल रही है तो उससे मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ। मतलब अगर आप स्टक हो रहे हो तो वहाँ पे डीएम ना इस चीज़ को अच्छे से अवेयरनेस के साथ हील कर रहे हैं और लेट गो भी कर रहे हैं। मतलब उनका थर्ड आई अच्छे से ओपन हो चुका है। और इन डीएफ और डीएम को आउल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। 888 नंबर रेनबो और 1111 नंबर और 1234 555 777 नंबर, जो कि बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में अबेंडेंस आ रही है, आप राइट डायरेक्शन में हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो सब कुछ अब आपको मिलने वाला है। इसलिए इतना पॉजिटिव फील भी हो रहा होगा आपको। अगर थोड़े पल आप ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ गलत हो रहा है या थोड़ा उदास से आप हो रहे हो, सडन आप देख रहे हो कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में नया सा हो रहा है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। डिवाइन हमेशा आप सभी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको पल पल गाइड कर रहे हैं, चाहे आप अपनी जर्नी में किसी भी स्टेज में क्यों ना हो। डिवाइन आपको लेके आए हैं, उन्हीं का वो हेडेक है कि आपको किस तरीके से चलाना है, लेकिन यहाँ पे आपको भी समझना ज़रूरी है। डिवाइन आपको बता तो रहे हैं कि आपको इस फील्ड में काम करना है, लेकिन आप काम नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए जो डीएफ अभी स्ट्रगल कर रही हैं, ओनली अपने सबकॉन्शियस माइंड के पीछे अब लग जाइए। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको सब कुछ देने वाला है। डीएम भी वही ला के देगा, आपका जो वेल्थ है, हेल्थ है और मनी, जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ अब आपका सबकॉन्शियस माइंड ही ला के देगा। और जो डीएफ अभी इस टाइम बैलेंस है, वो प्राउड फील करिए कि आपका इनर वर्क रंग ला रहा है। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।